दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। इसमें हम लोग 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर इससे पिछले वाले मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको प्ले लिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप दूसरा और पहला मॉडल सेट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब जो भाषाएं हैं वो कहाँ की भाषाएं हैं? तो ये सब भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म न रहना। क्या होता है? शर्म न रहना, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? दोस्तों हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के रूप में कि बताइए कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। और आपको सभी वचन का आपको नाम साथ में कमेंट कर देना है अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों नवग्रह यानी कि नवग्रह, यानी कि नवग्रह का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक है तो इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। सॉरी, हाँ ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, यानी कि कौन सा शहर है वो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अविन्यो। दोस्तों अविन्यो नगर है वो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ? दोस्तों अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए कहता है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। दोस्तों अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। देखिए कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है? दोस्तों काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है वो कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कविता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यह क्या है? यह कविता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विशेषण के भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कौन सा पाठ है वो कुंवर नारायण के द्वारा रचित किया गया है, यानी कि लिखा गया है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है अक्षर ज्ञान, उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या, उसके बाद सी है मछली और डी है बहादुर। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूरी की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। दोस्तों ये जो पंक्ति लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है रस खान, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। दोस्तों बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म में लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए
कहता है कि संख्यावाचक विशेषण है। दोस्तों आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में 4, बी है काला, सी है थोड़ा और डी है अधिक। तो इसमें संख्यावाचक कौन है? इसमें संख्यावाचक है 4, यानी कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि नाना काना साहब का संबंध। दोस्तों नान काना साहब का संबंध है वो किनसे है? गुरु नानक से है, रसखान से है, प्रेमघन से, या फिर घनानंद से है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु नानक से, यानी कि नान काना साहब है वो किससे संबंधित है? तो गुरु नानक से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? दोस्तों भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, जाति प्रथा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20वां क्वेश्चन, कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? दोस्तों सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और 1 लड़के थे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां क्वेश्चन, कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती भी कहा है? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स मुलर को, यानी कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? दोस्तों मैक्स मुलर नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 24वां क्वेश्चन, कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? दोस्तों कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं? तो देखिए 24 का सही आंसर होगा पांचवी वृत्ति के। किसके? पांचवी वृत्ति के। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25वां क्वेश्चन, कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हैं वो दक्षिण भारत से मिलते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण भारत। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां क्वेश्चन, कहता है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? दोस्तों बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर निर्मला के रिश्तेदार, यानी कि जो लेखक की पत्नी है उनका नाम है निर्मला और इसके रिश्तेदार हैं वो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी है। दोस्तों अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी कौन है? तो बहादुर है। दोस्तों बहादुर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, कहता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां सवाल। देखिए कहता है कि अभिन्यो क्या है? दोस्तों अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक प्राचीन शहर है। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी थे। कौन थे? उनके पिताजी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनका उम्र कितनी थी? तो दोस्तों जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनका उम्र कितना था? तो 27 वर्ष था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखिए 32वां सवाल, कहता है कि लेखक कितने वर्ष तक अभिनय गए थे? दोस्तों कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष पहले अभिनय गए थे? तो आपको कहानी के अनुसार बताना है। तो कहानी के अनुसार 10 साल पहले अभिनय गए थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 33 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि मछली लेकर कौन भागा था? दोस्तों मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर संतु भागा था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि मछली
किसकी कहानी है? दोस्तों मछली कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुहर्रम का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? तो हमारा उत्तर होगा शहनाई को। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 37 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में हरिजन, बी है विश्व भारती, सी है मनोरमा और डी है आनंद कदविन्नी। तो दोस्तों हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो गांधी जी ने किए हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा? दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा था? तो उनको कहा था, देखिए 38 का सही आंसर क्या होगा? तो उनको कहा था महात्मा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 39 नंबर सवाल कहता है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं? दोस्तों गुरु नानक किस काल के कवि हैं? तो गुरु नानक है वो भक्ति काल के कवि हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? दोस्तों वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो हमारा उत्तर होगा राम नाम के बिना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान है वो किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि प्रेम आयनी श्री राधिका किनकी रचना है? दोस्तों प्रेम आयनी श्री राधिका जो कविता है वो किनकी रचना है? तो प्रेम घन की रचना है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सॉरी यहाँ पर देखिए प्रेम आयनी श्री राधिका है वो किनका रचना है? तो रसखान की रचना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर सवाल कहता है कि घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो दोस्तों घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो कौन सा मार्ग होगा? तो स्नेह मार्ग होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? दोस्तों घनानंद है वो किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि स्वदेशी के रचयिता कौन है? दोस्तों स्वदेशी के रचयिता कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, और उन्हीं को कहा जाता है प्रेम घन। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि भारत माता किनकी कविता है? दोस्तों भारत माता जो कविता है वो किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 49वां क्वेश्चन कहता है कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? दोस्तों दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है भारत माता, उसके बाद ईश्वर, अल्लाह, मजदूर और किसान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मजदूर किसान। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन था वो गिरधर का पुत्र था। चलिए उसके बाद देखिए कहता है विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो
मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। दोस्तों प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हकर्स थे। दोस्तों हकर्स कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा वनस्पति वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बेतमा कहाँ है? दोस्तों बेतमा कहाँ है? तो बेतमा है वो इंदौर के पास है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहादुर से पूछा गया है। तो कहता है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि शेक्सपियर कौन थे? दोस्तों शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, 60वां को सवाल। कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? दोस्तों शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि टॉल्स्टाय कौन थे? टॉल्स्टाय यानी कि लियो टॉल्स्टाय कौन थे? तो यह एक रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहब में हुआ था। ये पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, 66 नंबर सवाल। कहता है कि रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास है वो गुरु नानक की कृति है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी है? ये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मनमानिक में कौन अलंकार है? दोस्तों मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिए उसके बाद देखते हैं देखिए, कहता है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? तो हमारा उत्तर होगा रसिक समाज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि प्रेम घन का जन्म हुआ था। दोस्तों प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? दोस्तों भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो देखिए शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यावासिनी। तो दोस्तों भारत माता ग्रामवासिनी सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, 73 नंबर सवाल। कहता है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो दोस्तों राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, 74 नंबर सवाल। कहता है कि अंगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, 75 नंबर सवाल। कहता है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो संवेदनशील हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए, कहता है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो हमारा उत्तर होगा जनवाद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो देखिए कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो क ख ग घ इतना का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ख। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हिंदी में
अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं, 2 हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या मतलब कि यह क्या है, तो यह कविता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि विशेषण के भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कौन सा पाठ है वो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। देखिए 82 नंबर सवाल 2 बार टाइप हो चुका है। देखिए कहता है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यों पूरी की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसको हम पहले बता चुके हैं, इसके रचनाकार कौन है, रसखान है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण कौन है, 4 है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि रिवीजन हो रहा है आपका। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न, 85 नंबर सवाल, कहता है कि नानकाना साहब का संबंध किससे है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 86 नंबर सवाल, देखिए कहता है कि नाखून हमारे, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद पशुता के अवशेष हैं। तो दोस्तों इस यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा पशुता, यानी कि नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 87 नंबर सवाल, कहता है कि आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लगता है। दोस्तों आरंभिक हिंदी साहित्य वो कब से मिलने लगता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8वीं से 9वीं सदी से। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि अमरकांत का जन्म हुआ था। दोस्तों अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो देखिए मोहन, पानी, बचपन, एक। तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बचपन। चलिए देखिए उसके बाद है, कहता है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। दोस्तों किशोर से मार खाने के बहादुर क्या होता था, चुपचाप कोने में खड़े हो जाता था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 91 नंबर सवाल। देखिए 91 नंबर सवाल, कहता है कि रूसी जाति की अस्मिता को कहता है कि सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो दोस्तों इसके साहित्यकार कौन है, तो दोस्तोवस्की हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। दोस्तों सॉरी कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं कौन, तो पंडित बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। तो दोस्तों दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 94 नंबर सवाल, कहता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में। दोस्तों जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अगेन ने सूत्रपात किया। दोस्तों अगेन ने किसका सूत्रपात किया, तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो देखिए रामावतार, परमानंद, कविंद्र और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें देखिए स्वर संधि किसमें किसमें है, रामावतार में भी है, परमानंद में भी है, कविंदर में भी है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मदन है। दोस्तों मदन कौन है, तो मदन है वो गिरधर का बेटा है, यानी कि गिरधर कौन है, तो गिरधर है वो सेन साहब का किरानी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किरानी का बेटा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है अन्य पुरुष भेद है। दोस्तों अन्य पुरुष हैं वो किसका भेद है, तो देखिए अन्य पुरुष हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन है। दोस्तों तत्सम शब्द कौन है, तो आंसू, आंसू, आय, आग। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा आश्रू। चलिए उसके बाद देखिए 100वां नंबर सवाल। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, इसलिए अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध शब्द चुनें। शुद्ध शब्द आपको चुनना है,
तो देखिए इसमें कौन सा शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, तो देखिए सभी आकाश लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, तो देखिए इसमें जो कौन सा आकाश है वो सही है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए में आकाश लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।